अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 की एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज कहते हैं मंदरजा जाल में से कौन सा मैग्नेट मटेरियल नहीं है। बच्चे, लोहा भी एक मैग्नेट बन जाता है, कोबाल्ट भी बन जाता है, मैग्नेट होता है, निकल भी मैग्नेट होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चे, वो जोड़ों की फॉर्म में मौजूद होते हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ना कैंसिल कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट को जाइल कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं ये यूजुअली मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, ये ज़्यादातर मैग्नेट्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका दुरुस्त आंसर आ जाएगा। आगे कहते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं? हमेशा सीधी होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, कटा करती हैं, शुमाली पोल में दाखिल होती हैं, जनूबी पोल में दाखिल होती हैं। ये हमने ना मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ा था कि अगर कोई मैग्नेट है ना तो उसकी सराउंडिंग में ना हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने बनाई थी। अब ये देखें, सीधी तो नहीं है, ये तो थोड़ी सी ना वो नहीं झुकी हुई है, या कह लें इसको अंग्रेजी में बेंड हुई हैं, ठीक है। दूसरा, एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही, सारी सीधी हैं। तीसरा, ये देखें, ये शुमाल से निकल रही होती हैं, जनूब में जा रही होती हैं, ठीक है। तो जनूब के अंदर जा रही होती है, शुमाल के अंदर नहीं जा रही होती, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, दुरुस्त जवाब क्या आएगा? ये जनूबी पोल में दाखिल हो रही होती है, ठीक है। 8.3 जो है ना बच्चे, ये एमसीक्यू में हमारे पास नहीं है। 8.4 भी आपका कटिंग हुआ है। 8.5 पे आ जाएंगे। कहते हैं किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने का तरीका क्या है। ये हमने ना मैग्नेट बनाने के दो तरीके पढ़े थे, एक रगड़ के जरिए और दूसरा हमने ये देखिए मैग्नेट बनाने के दो तरीके पढ़े थे, एक रगड़ के जरिए और दूसरा हमने सोलेनाइड के जरिए पढ़ा था, ठीक है। बाकी जो ये जो तरीके हैं ना, ये हमारे पास जाइल करना था, गर्म करना, ज़रब लगाना या अल्टरनेटिंग करंट देना, तो इसके जरिए जाइल किया जाता है। मैग्नेट अगर बन गया तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ख़त्म किया जाता है, लेकिन रगड़ के जरिए उसको मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। तो रगड़ एक तरीका है जिसके जरिए मैग्नेट बनाते हैं। तो इसके दुरुस्त जवाब में क्या आ जाएगा, रगड़ना, ठीक है। आपके पास बच्चे 8.6 है, ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, 8.7 भी नहीं है, 8.8 में भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। आरसी और मुस्तकिल मैग्नेट्स क्या होते हैं बच्चे? आरसी जो वक्ती होते हैं, इनको बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी जाएगी ना उन मटेरियल्स को, तो वो मैग्नेट्स बन जाते हैं। अगर बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर देते हैं तो वो नहीं होते। मुस्तकिल होते हैं जो एक दफा बन गए तो वो मैग्नेट ही रहते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई थी जब मैंने चैप्टर करवाया था। ये देखें, ये 8.4 का टॉपिक था, आरसी और मुस्तकिल मैग्नेट्स। तो आरसी मैग्नेट्स वो होते हैं जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में मैग्नेट होते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म होती है तो अपनी खसूसियात भी खो देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ कोई मिसाल कर लीजिएगा, जैसे नरम लोहा हो गया, पेपर क्लिप हो गया, ऑफिस पिन्स हो गया, पिन्ने होगी, तो या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इनमें से कोई सी दो से तीन एग्जांपल्स कर सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। मुस्तकिल मैग्नेट की इसी के नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो अपनी मैग्नेटिक खसूसियात को बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो जिससे इसमें हम कह लें कि आपकी मिसालें कौन सी आ सकती हैं, निकल आ सकती है, कोबाल्ट आ सकती है, तो कोई दो। तो ये डेफिनेशन है और इसके साथ में दो मिसालें हैं, ठीक है। दो दो कर लें, बेहतर है। की बुक से भी देख लेते हैं। की बुक में भी बच्चे हमारे पास एग्जैक्टली वो यही लिख रहा है कि आरसी मैग्नेट्स वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में मैग्नेट्स होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म करेंगे तो वो अपनी मैग्नेटिज्म खो देते हैं। मुस्तकिल मैग्नेट के बारे में बता रहा है कि वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशंस हैं। आगे वो इसकी मिसालें दे रहा है, मिसालें आप उसके साथ ही कर लें तो बेहतर है। बुक से करना चाह रहे हैं बुक से कर लें, यहाँ से करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर लें। मुस्तकिल मैग्नेट्स में वो मिसालें दे रहा है निकल की, कोबाल्ट की, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है दूसरी ताकतवर मैग्नेट्स भी मौजूद होते हैं। ये मसनूई तौर पर बनाए भी जा सकते हैं, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो ये करने की बजाय ना, इतनी डिटेल में करने की बजाय, ये डेफिनेशन मुश्किल मैग्नेट्स की डेफिनेशन और बुक से जो मैंने आपको निशान लगाए हैं कि दो दो एग्जाम्पल कर लें, नरम लोहा कर लें, ऑफिस पिन्स कह लें। इसी तरह से हमारे पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की तारीफ करें। मुझे ये भी मैंने आपको करवाया था। ये पेज नंबर 160 है, ठीक है। ये उसके ना बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ऊपर ये लाइट सा ना येलोइश आपके पास हाईलाइट हुआ होगा कि मैग्नेट के इर्द गिर्द वो एक इलाका होता है जहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट उसकी फोर्स को महसूस कर पाता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के गिर्द वो इलाका होता है जहाँ पे कोई और मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स अमल कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये मैग्नेट है तो बच्चे इसके इर्द गिर्द एक खास जगह होती है जहाँ पे ये मैग्नेट फोर्स लगा रहा सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस जगह से बाहर आप निकाल के रख दें तो तब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो वो एक खास इलाका जिसके अंदर अंदर ये मैग्नेट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस इलाके को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर लीजिएगा। ये दो लाइनें सिर्फ आपने करनी है आंसर में। आप इसको यहाँ से करना चाह रहे हैं तो यहाँ से की बुक से भी वो इसी चीज़ को कह रहे हैं। वो इलाका होता है जहाँ पे कोई और शय या मैग्नेट जो है ना एक फोर्स उसके ऊपर अमल हो रहा होता है या वो उसके ऊपर फोर्स अमल कर रही होती है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। कि हमने ये देखा था कि
ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ी थी कि हर मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको आप लाइंस के जरिए जाहिर करते हैं। मुझे ये लाइंस होती है ना, ये इमेजिनरी होती है, ये ख्याली लाइंस होती हैं, ठीक है, जो हमने बनाई होती हैं। इनको बनाते कैसे हैं, हम कहीं पे ये मैग्नेटिक कंपास को कहीं यहाँ कभी यहाँ पे रखते हैं, कभी यहाँ पे रखते हैं, तो वो जिस सेक्शन में हमें बता रही होती है उस सेक्शन में हम लोग उन पॉइंट्स को जोड़ के लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये लाइंस हमें बता के आ रही होती है जहाँ पे ये एक दूसरे के नज़दीक होंगे इसका मतलब है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मजबूत है, ताकतवर है। जहाँ पे एक दूसरे से दूर होती जाएंगी इसका मतलब है वो एक दूसरे से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो कमज़ोर होती जा रही है। दूसरा ये बता रही होती है कि नॉर्थ से ये शुमाल से निकल रही है और जनूब में ये दाखिल हो रही है, तो वो इसी चीज़ को बता रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं क्या, वो ख्याली लाइंस है जो हमने बनाई हुई है। हमने इनको कैसे बनाया हुआ है, कहते हैं हमने क्या किया हुआ है, हमने मैग्नेटिक फील्ड को कि किसी भी बार मैग्नेट के गिर्द गिर्द लाइंस को बनाने के लिए ना हमने वहां पे एक छोटी सी मैग्नेटिक कंपास की मदद से इनको लाइंस को खींचा हुआ है। कंपास की सुई जिस तरफ घूम रही थी, जिस तरफ वो मुड़ रही थी, उसकी इस तरफ हमने लाइंस को खींच दिया, ठीक है। ये लाइंस हमें बताती क्या है, ये हमें बताती है मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है और किस सिमत में है, ठीक है। जैसे मैंने कहा शुमाल से निकल रही होती है और जनूब की तरफ वो जा रही होती हैं, और जहाँ पे ये पास पास होंगी वहाँ पे ताकतवर होगी फील्ड, और जहाँ पे ये दूर होंगी वहाँ पे ये कमजोर हो जाएगी। ये मैंने आपको डिटेल में टॉपिक करवाया था बच्चे, लेक्चर देख सकते हैं इसके लिए आप। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 8.4, कहते हैं मुश्किल मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कुछ नाम के इस्तेमाल के कुछ नाम लिखे। ये हमने ना इनकी यूजेस पढ़े थे, इस्तेमालात पढ़े। ये देखिए मुश्किल मैग्नेट्स के हमने इस्तेमालात पढ़े थे, इनको मोटर जनरेटर में इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, दरवाजों के कैचर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्रीजर वगैरह के डोर्स को बंद करने के लिए कोई से 2 से 3 कर लें, ठीक है। तो यहाँ से इनके इस्तेमाल आ जाएंगे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के इस्तेमाल आते हैं कि इनको डोर बेल में, टेलीफोन रिसीवर में, सर्किट ब्रेकर में, इन सब में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसको एग्जैक्टली की बुक से करना चाह रहे हैं तो वो इसके सिर्फ नाम लिख रहा है, ठीक है। ये जैसे मुस्तकिल मैग्नेट्स है उनको लाउड स्पीकर्स में, जनरेटर्स में, मूविंग क्वाइल जो मतलब जनरेटर कह रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उनको टेलीफोन रिसीवर में, इलेक्ट्रिक बेल में, सर्किट ब्रेकर में। 2-2 3-3 लिख लें तो बेहतर है, इतने ज़्यादा लंबे चौड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है ना, सारे अगर याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 3 से 4 या 2 से 3 एटलीस्ट लास्ट में लिखें, ठीक है, दोनों के 3-3। आगे ये बच्चे रिड्यूस सिलेबस में ये जो अगले 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये क्रॉस कर दिए गए हैं, ये काट दिए गए हैं, ये हम नहीं करेंगे। तो मेरी फिक्र पर सवालात मबनी है। कहते हैं 2 बार मैग्नेट्स हैं, लकड़ी के एक डिब्बे में महफूज कर दिए। ये 2 बार मैग्नेट है, इनको एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया गया। अब मैग्नेट्स के ऊपर कहते पहले बताएं मैग्नेट्स के पोल्स, तो ये मैग्नेट बना हुआ है कि इसके कौन सा पोल कौन सा, और दूसरा ये जो इनके ऊपर पी और क्यू ये कौन सी चीजें रखी गई हैं। अच्छा जो रेड वाला होता है ना बच्चे वो याद रखिएगा, वो नॉर्थ होता है, तो ये नॉर्थ है। अगर ये पहला मैग्नेट है तो ये इसका नॉर्थ होगा। और जो ब्लू वाला होता है ना बच्चे ये ब्लू है, ये साउथ होता है, तो इसका फिर ये वाला साउथ होगा और ये वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो याद रखिएगा रेड वाला नॉर्थ होता है और ब्लू वाला क्या होता है, साउथ होता है। तो पोल्स तो मैंने आपको बता दिए। अब कहते हैं पी और क्यू क्या है, मुझे पी ये सॉफ्ट आयरन होता है, नरम आयरन होता है, ये भी हमारे पास नरम कह लेंगे उसको, नरम लोह के हमारे पास कह लें कि लोहे के पीस है, नरम लोहा। इसका काम क्या होता है बच्चे, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं तो ये रास्ता दे रहा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं और साउथ में जा रही हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं। तो यहाँ पे उनको रास्ता दिया जा रहा था कि बजाय इसको चीज़ों को ट्रैक करें, इनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक से निकल रही होती है दूसरे में जा रही होती है, तो इसकी मैग्नेटिक खसूसियात को बरकरार रखता है, ठीक है। आपने पोल्स बनाने हैं और दूसरा बताना है कि पी और क्यू क्या है, ये नरम लोहा होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है दूसरे में जा रही होती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही होती है, इधर नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, ठीक है। तो ये इसके आंसर में आ जाएगा। दूसरा कहते हैं स्टील की एक जो स्लाख है सोलेनाइड के अंदर, इसको इसी तरह, ये आपके पास एक स्टील की स्लाख है, कहते हैं इसको इसी तरह से सोलेनाइड के अंदर रख दें। आपने इसको इस तरह से रखना है कि जो सिरा ए है ये वाली साइड नॉर्थ होनी चाहिए और ये वाली साइड क्या होनी चाहिए, साउथ होनी चाहिए। तो डायग्राम आपने सिर्फ बनानी है। तो डायग्राम के लिए बच्चे हमने टॉपिक किया था, इससे ये देखिए ये वाला टॉपिक किया था कि हमने एक स्टील की स्लाख को सोलेनाइड के अंदर, मतलब इस वायर के ऊपर उसके अंदर रख दिया था। एक वायर को बच्चे हमने वाउंड करवा देते ना, उसको सोलेनाइड बोलते हैं, उसके अंदर प्लेस कर दिया था। हमने कहा था जैसे आप इसको करंट देते हैं ना तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। जो अंगूठे की तरफ होता है वो नॉर्थ होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये साइड ए आ जाए तो जो हमारे पास दूसरी साइड होगी वो ऑटोमेटिकली साउथ आ जाएगी, ठीक है। तो ए पे नॉर्थ आ जाएगा, एस पे साउथ आ जाएगा, बी पार्ट पे जिस सेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ी होती है ना उस सेक्शन में करंट जा रही होती है और अंगूठा नॉर्थ की तरफ होता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। ये टॉपिक मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेक्चर देख सकते हैं जाके।
इसके आंसर में सिर्फ और सिर्फ वो डायग्राम आएगी। ठीक है, आगे हमारे पास है बच्चे जो ये वाला टॉपिक है ना 8.3, ये कटिंग हुआ है। अच्छा 8.1 का जो आंसर है ना, की बुक्स अगर देखें उसने ना ये बड़ा इसको कंफ्यूजिंग कर दिया हुआ है। तो ये करने की बजाय ना आपने सिर्फ और सिर्फ पोल यहाँ पे बना देना, रेड के ऊपर नॉर्थ और ब्लू के ऊपर साउथ, और यहाँ पे भी नॉर्थ और इसके ऊपर साउथ। और आपने ये जो पी और क्यू के बारे में लिखना है तो ये लिखना है कि ये क्या करता है, ये मटीरियल्स को डीमैग्नेटाइज होने से बचाता है, एक से मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे में एंटर करवा देगा। बस ये 2 लाइनें इसकी कर लीजिएगा। ठीक है, 8.3 आपका रिड्यूस सिलेबस में कटिंग है तो हम ये नहीं करेंगे। 8.4 पे चलते हैं। ये आपका टॉपिक तो नहीं किया लेकिन एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन्स की हरकत से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है पैदा हो जाती है कि कहीं पे आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो कैसे इसका उल्टा हो सकता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड दें और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाए? अगर हाँ ऐसा हो सकता है, कोई एक मिसाल दें। ठीक है, तो इसके लिए ना हमने पढ़ा था किसी वायर में से करंट देते हैं ना, तो हमने कहा था उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। वो कहते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड दें तो क्या उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगी? कहते हैं हाँ हो जाएगी। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। कहते हैं हाँ जी ऐसा पॉसिबल है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड दें और उसमें से करंट प्रोड्यूस हो जाए। कहते हैं इसका जो सबसे मिसाल है ना वो जनरेटर की है। आपने तो ये टॉपिक ना मुझे रिड्यूस सिलेबस में काट दिया गया था, लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो उसमें देख लें। यहाँ पे ना इसके अंदर एक कॉइल होती है, वो घूम रही होती है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही होती है, साउथ में जा रही होती है। जैसे ये घूम रही होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से कभी ज़्यादा गुजर रही होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बदलने की वजह से इसमें से ना करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आप सिर्फ क्या कर रहे होते हो, इसको पकड़ के घुमा रहे होते हो। जब घूम रही होती है तो कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरेंगी, कभी कम, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के कम ज़्यादा गुजरने की वजह से इसमें हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहते हैं जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे एक कॉइल को घुमाया जाता है, और घुमाने के लिए आप मैकेनिकल एनर्जी, मतलब आप उसको पकड़ के घुमा रहे होते हो, काम कर रहे होते हो। जब वो घूमती है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रही होती है। जनरेटर होता क्या है बच्चे? जिसके जरिए आप करंट को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमने काट दिया था तो, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आगे से आप पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ शॉर्ट में ही देखेंगे। 8.5 बच्चे आपके पास अगेन कटिंग में है, तफसीली सवालात पे हैं। कहते हैं आप कैसे शनाख्त करेंगे कोई शय मैग्नेट है या सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल है? ये मैंने इसका आंसर आपको मार्क करवाया था। ये देखिए, ये हमने किया था मैग्नेट की पहचान के कोई शय मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसके लिए हमने सरगर्मी के जरिए इसको वजाहत की थी। 157 पेज के ऊपर इसका आंसर है। ठीक है, अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 8.2। कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बयान करती हैं। आपने डायग्राम भी बनानी है और उसको जाहिर भी करना है। तो ये देखिए 160 पेज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी। ठीक है, ये टॉपिक हमने किया था जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ पे ताकतवर होगी, जहाँ पे दूर होंगी वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सारे का सारा इसके आंसर में आ जाएगा। ये साथ में कुछ डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं। ठीक है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है सर्किट ब्रेकर। ये तो सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन है, सीधा सीधा टॉपिक। ये देखें सर्किट ब्रेकर का टॉपिक है, सीधा सीधा टॉपिक है। ठीक है, उसके साथ आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है, बाकी सिर्फ ये कटिंग में है। ठीक है, यहाँ तक आपके डायग्राम तक इसका आंसर आ जाएगा। अगला कहते हैं कोई मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट को ही कशिश करता है, इस बात की वजाहत करें। ये इसके लिए हम लोग इसको 2 तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि मैग्नेट तो दूसरे मैग्नेट को कशिश करता है, मतलब मुखालिफ पोल्स होंगे तो वो कशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये एक्सप्लेन करेंगे। साथ में हमने कहा था ये मैग्नेट के अलावा मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको हमने सरगर्मी के जरिए वाज़ह किया था। तो इसमें ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से बुक से करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे, की बुक से करेंगे तो वो इसको डिटेल में ना पैसेज की फॉर्म में बता रहा है पूरा कि सिर्फ वो मैग्नेट को ये अट्रैक्ट नहीं करता, ये दुरुस्त नहीं है। वो सिर्फ मैग्नेट को ही नहीं करेगा बल्कि ऐसी शिया को भी करेगा जिनके मैग्नेटिक खसूसियात होंगे, मतलब मैग्नेटिक मटीरियल्स होंगे। तो नए सिरे से करने की बजाय आप इसमें ये सारा लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी ये अगले 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है बच्चे वो रिड्यूस सिलेबस में कटिंग हुए हैं तो ये नहीं करने। मजीद इससे रिलेटेड कुछ पूछना हुआ इस चैप्टर से, चैप्टर में कुछ टॉपिक्स मैंने आपको नहीं करवाए, रिड्यूस सिलेबस में कटिंग हो गए थे। स्पेसिफिकली लास्ट वाले 2 टॉपिक्स वो नहीं मैंने करवाए। ठीक है, मजीद कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।